काशी की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आप अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्षेत्र और आसपास की खबरें देखने के लिए बने रहें। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं आपका भाई अदील फैयाजी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह करीम आप लोगों को सलामत रखे, शादो आबाद रखे। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, उलमाए किराम ने भाई बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई वाकई उलमाए किराम ने जो कदम उठाया है बड़ा खुश आइंद कदम है उनका, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, और जो कदम उठाया है और इसके अंदर जो फ़ैसले उलमा ने लिए हैं, मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ें और जो कवानीन उन लोगों ने बनाए हैं, मैं ये समझता हूँ कि हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर, हर देहात के अंदर, हर कस्बे के अंदर, हर जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम समाज में ये तमाम चीज़ें लागू हो जाएं तो एक बहुत बड़ी बीमारी और बहुत बड़ी बुराई का ख़ात्मा किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आपके सामने ख़बर रख रहा हूँ, आप इस खबर को ध्यान से सुने और हो सके तो आप कम अज़ कम अपने 10 मुस्लिम भाइयों को इस वीडियो को शेयर करना। इंशाअल्लाह आप शेयर करेंगे, पैगाम जाएगा लोगों तक। तो आप अगर ये वीडियो 100 जगह शेयर होगी तो जाहिर सी बात है 1-2 जगह तो इस पर अमल ज़रूर होगा, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है। दोस्तों, ख़बर ये है, और ख़बर जो है वो सैफनी से है। ख़बर यह है कि मुस्लिम समाज में शादियों और दूसरे जो प्रोग्राम होते हैं उनमें बढ़ती हुई फजूल खर्ची और गैर ज़रूरी रस्मों को रोकने के लिए उलमाए किराम ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। सैफनी के अंदर मदरसा नूरुल उलूम में शहर के जो बड़े इमाम हैं कारी अतीकुर रहमान अशरफी साहब, उनकी सदारत में हुई एक अहम मीटिंग के अंदर डीजे बजाने और शादी की कुछ ख़ास रस्मों में लड़कियों की जो शिरकत होती है उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया है। बैठक के अंदर शहर की दूसरी मस्जिदों के इमाम और बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया और ये प्रस्ताव पारित किया गया कि अब शादियों में डीजे नहीं बजेगा, शादियों में डीजे नहीं बजेगा। साथ ही दूल्हा के आने पर होने वाले स्वागत और सलामी की रस्म में लड़कियां शामिल नहीं होंगी। जी हाँ, दूल्हा की जो सलामी की जाती है, लड़कियों के ज़रिए सलामी कराई जाती है, गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, इस पर पाबंदी लगा दी गई है। भाई नहीं होगी, लड़कियां सलामी नहीं करेंगी। और जब दूल्हा आता है तो आपने देखा होगा कि शादी हाल जो होता है उसके दरवाजे पर, मेन गेट पर दाएं बाएं लड़कियां तश्त लिए हुए, उसके अंदर गुलाब के फूल वगैरह होते हैं और वो फूल फेंक कर स्वागत करती हैं। इन तमाम चीज़ों पर वही पाबंदी लगा दी गई है। ये रस्म केवल लड़कों के ज़रिए ही पूरी की जाएगी। अब दूल्हा की सलामी सिर्फ लड़के करेंगे, लड़कियां नहीं करेंगी। भाई माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। हालांकि दुल्हन की सलामी की रस्म जैसे पहले होती थी वैसे ही लड़कियों द्वारा की जाएगी। लड़की की दुल्हन की सलामी लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह वो करेंगी, उसमें कोई हरज नहीं। उलमाए किराम ने मरने के बाद होने वाली रस्मों जैसे तीजा, 10वां और 40वां पर होने वाले जो खाने का रिवाज है उसको बंद करने की भी अपील की है। बैठक में ये भी कहा गया है कि इस धन को, इस माल को दिखावे में खर्च करने के बजाय ईसाले सवाब में लगाया जाए ताकि गरीबों की मदद हो सके और फजूल खर्ची से बचा जा सके। आप देखो यार, भाई वाकई यार बड़ा खुश आइंद कदम है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। और इसके अंदर जो ख़ास बातें हुई वो ये कि बैठक का सबसे बड़ा पहलू ये रहा कि जो इन कानूनों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ दी गई चेतावनी है। भाई उसके खिलाफ जो है उसको चेतावनी दे दी गई है। उलमाए किराम ने साफ किया है कि जो भी परिवार इन नियमों का पालन नहीं करेगा और शादियों में डीजे या अनवर्जित रस्में जारी रखेगा, उनके यहाँ कोई भी मौलाना निकाह पढ़ाने नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, नियमों का उल्लंघन करने वाले परिवार में जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाई जाएगी। हाँ, ये भाई बड़ा अच्छी बात है कि अगर कोई इन तमाम चीज़ों का उल्लंघन करेगा, नहीं मानेगा इन तमाम चीज़ों को, तो भाई उसके यहाँ जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाई जाएगी। निकाह पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, कोई उनके यहाँ जनाजा भी पढ़ने नहीं जाएगा।
इन फैसलों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए जुमे की नमाज के दौरान दूसरी मस्जिदों में तकरीरें भी की गईं। शहर के इमाम जो हैं, बड़े इमाम कारी अतीकुर रहमान अशरफी ने ज़ोर देकर कहा कि इस्लाम सादगी का संदेश देता है और हमें धार्मिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया है। भाई बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह। आए दिन देखा जाता है कि इस तरह की खुराफातें शादियों में होती हैं। दूसरी ये बहुत बड़ी चीज़ कि भाई इंतकाल के बाद जो 10वां 20वां 30वां 40वां शशमाई की फातिहा और फिर उसके बाद बरसी की फातिहा जो होती है, उसमें खाने का जो रिवाज है भाई, 5-5 देग खाना बनता है, बिरयानी बनती है और उसमें अमीर लोग बैठ के सब खा रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं किसी को। तो उस पर रोक लगाने की बात की गई। ये कहा कि ये वाला जो पैसा है जो मरने के बाद खाने पर खर्च किया जाता है, ये ईसाल सवाब में कहीं भी खर्च किया जाए ताकि मरने के वाले को भी फ़ायदा पहुँचे इससे, और जो जिंदे हैं, जो मुस्तहिक हैं इसके, उनको भी इससे फ़ायदा पहुँचे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।